दोस्तों नमस्कार। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को तत्काल मैंने कोई अपडेट नहीं दिया और उसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको पोस्ट के माध्यम से बताने का प्रयास जो है किया था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका प्रेशर होता है और लगातार तत्काल आकर के उसपे वीडियो बना देना और बयानबाज़ी करना थोड़ा-सा व्यक्तिगत रूप से बहुत मतलब कि सही नहीं होता है। अपनी सुरक्षा का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है क्योंकि प्रशासनिक रूप से जो है कुछ कार्रवाइयाँ जो है वो की जाती हैं। आप लोग तो वीडियो को देखते हैं पीछे से और हम 2 4-6 लोग जो हैं वो फ्रंट पे रहते हैं सामने, तो वो झेलना पड़ता है, उस बेग को, उस आवेग को हम लोगों को झेलना पड़ता है। किसी का फ़ोन आ जाता है और वो पूछने लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, धरना क्या कैसे परमिशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं, अराजकता नहीं होनी चाहिए, ये सब वो सब, बहुत सारी चीज़ों को शेयर भी नहीं किया जा सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से 5-6 चीज़ों पर बात करूँगा। पहली बात ये है कि शिक्षा मंत्री का उस दिन इंतजार काफ़ी देर तक किया गया। उन्होंने जब कहा था कि मैं 5 तारीख को लिखित पत्र जो है प्रेषित कर दूँगा बीपीएससी और शिक्षा विभाग को। उस परिप्रेक्ष्य में जो है सभी लोग सनी-उनी लोग सभी सनी, विकी जितने भी सदस्य वहाँ पे 5-10 लोग थे, 5-6 महिलाएँ जो थीं, वो सभी लोग जो है सचिवालय में गए हुए थे। लेकिन उस दिन हुआ क्या कि शिक्षा मंत्री जी जो है विधानसभा में काफ़ी दिन देर तक जो है बिज़ी रहे। इसके बाद जब वो निकले तो वो सीधा चले गए, मतलब बोर्ड का रिजल्ट निकलना था, उसका बोर्ड का रिजल्ट उन्होंने जारी करवाया और इसके बाद शाम को सभी मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री जी ने सबकी मीटिंग ले ली। वो मीटिंग इतनी लंबी चली, वो 9 बजे तक मीटिंग चली। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं और एस सिद्धार्थ सर, आपको पता है वो मुख्यमंत्री जी के भी सचिव हैं, सभी लोग मिल करके मीटिंग कर रहे थे। अब उनकी मीटिंग किस चीज़ पे थी ये नहीं पता है। जहाँ तक संभावना है कि विधानसभा का सत्र जो है वो उसका समापन होने वाला है, उसी परिप्रेक्ष्य में मीटिंग थी। रात के 9 बज गए, सभी सदस्य जो है सचिवालय में डटे रहे। 9 बजे के बाद जब मंत्री जी आए तो थोड़ा-सा उनका अपना व्यक्तिगत प्रोटोकॉल होता है, 5-6 लोग जो है उनसे मिल नहीं पाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर दिन भर कोई काम किया रहता है, परेशान रहता है, विधानसभा की कार्यवाहियों पे ज़बरदस्त तरीके से उनसे सवालात किए जाते हैं, उनको उपेक्षित भी किया जाता है, तो आदमी थोड़ा झल्लाया रहता है। तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे, तो हम लोगों में से एक नए सदस्य थे, उनको वहाँ पे ऑफ़िस में भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि सर हम बीपीएससी उसे नोटिस के लिए आए हैं, जो आपने 5 बजे कहा था रिलीज़ करने के लिए। वो गए तो शिक्षा मंत्री जी ने 2-3 शब्द उनसे कहा। उनसे ये कहा कि आप लोगों ने कल मेरे साथ बहुत गलत किया और दूसरा ये कहा कि अभी जब हमारे पास डाटा प्राप्त नहीं हुआ, जब सभी लोग जॉइन नहीं किए हुए हैं, तो मैं आपको किस प्रकार से बता दूँ कि आपको कैसे सप्लीमेंट्री क्या कैसे देना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एमएलसी नीरज कुमार सर को बता दिया हूँ, आप लोग उनसे जाकर के मिल लीजिए। हालाँकि केवल गोल-गोल घुमाने वाली चीज़ें थी। मैं आवेशित होकर के हल्ला बोल तरीके से वीडियो नहीं बना सकता। आप लोग क्यों नहीं बना सकता, आप लोग समझ जाइए क्यों नहीं बना सकता मैं। सब प्रशासनिक कार्रवाई है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग को जो समय दिया गया है, आप लोग उसी पे आइएगा। आप लोगों को जहाँ तक पता है कि शिक्षा मंत्री जी पहले से ही लगातार ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को मिलिएगा, 28 तारीख को शाम को मिलिएगा। 28 तारीख को शाम को मिलने का परिप्रेक्ष्य ये था कि विधानसभा की जो कार्रवाई है पूरी तरीके से, विधानसभा विधान परिषद वो खत्म हो जाएगा 28 तारीख को। इसके बाद जो मंत्री जी हैं वो खाली हो जाएँगे। तब उन्होंने कहा था कि आप लोग 28 तारीख के शाम को हमको मिलिएगा, 5 महिला 5 पुरुषों के साथ में, फिर इस पे हम देखते हैं। देखने का सेंस यही था कि हमारे जो सदस्य हैं उनसे मिलने जाते, फिर उनको जो बोलना था वो अपना बोलते। लेकिन मैं आप सभी सदस्यों से निवेदन करूँगा कि पोस्ट में जो भी चीज़ें मैं मैसेज के रूप में लिख देता हूँ, कृपया थोड़ा-सा संज्ञान लें, उसको ध्यान से आप लोग देख लिया करें। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी जाती हैं कि आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करें, डायरेक्ट मैसेज ना करें। वो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बताई जाती हैं कि आप लोग अगर इसमें इस तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोगों के वो भी थोड़े थोड़े जो प्रशासनिक छींटे हैं वो भी पड़ेंगे। तो मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा, जो भी सदस्य बिहार के आस-पास से हैं, जो भी सदस्य उत्तर प्रदेश के आते-जाते रहते हैं वहाँ पर, महाआंदोलन जिस दिन हुआ था उस दिन की बात ही अलग है। उस दिन हम लोगों की संख्या हज़ारों हज़ार में थी। चलिए ठीक है, हम लोगों का आंदोलन जो था वो सफल रहा। थोड़ा-सा हिंसक झड़प हो गया था। लड़के जो है आवेशित थे क्योंकि वो 2 दिन से वहाँ पर पूरी तरीके से जुटे थे और उनको जब शिक्षा मंत्री आवास के घेराव के लिए ले जाया गया तो शिक्षा मंत्री जी ने कोई उचित आश्वासन न दे करके बल्कि भागना चाहा वहाँ से। तो जितने भी सदस्य रहे वो सभी गाड़ी के सामने आ गए। लास्ट में मंत्री जी वहाँ से निकले और अनाउंस करते हैं कि आप लोग शाम को 5 बजे अगले दिन जो है मैं चिट्ठी लिख दूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे और 28 तारीख का उन्होंने फाइनल जो है डेट दिया हुआ था कि आप लोग 28 को मिलिएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं। आज आपको पता ही है कि गर्दनीबाग धरना स्थल को जो है वो सनी जी ही लीड कर रहे हैं वहाँ पर फिज़िकली और वही पूरी तरीके से उसको लीड कर रहे हैं। उनके साथ में विक्की जी भी है। उनके साथ में सुजीत यादव जी भी हैं। तो यही सारे सदस्य हैं जो फिजिकली गर्दनीबाग धरना स्थल को लीड कर रहे हैं। वो लोग अपना सिद्धार्थ सर से मिलने का समय आज लिए हुए थे, वो लोग गए हुए थे, तो या सिद्धार्थ सर के सहायक जो थे वो मिले
और उन्होंने भी वही रटा-रटाया जवाब दिया, ठीक है हम देखते हैं। और हम लोग जो है और कुछ अब नहीं कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी जो है सामने बैठ करके ये अगर कहता है कि ठीक है, हम देखेंगे, तो हम लोग और कोई प्रश्न नहीं कर पाएँगे। विश्वास करिए मंत्री जी से भी जब मिलना होता है ना, तो अंदर भय होता है, डर होता है। मंत्री जी को देख कर के भी डर लगने लगता है कि इनसे क्या प्रश्न पूछे, क्या कहें, क्या कह के हमको भगा दें। इसका भी थोड़ा-सा बहुत चिंता करना होता है। सनी जी हैं, जाते हैं, सनी जी से कितनी बार मुलाकात हो गई है कि जो मंत्री जी हैं, उनसे घृणा करने लगे हैं। सनी जी का चेहरा देखते ही वो भड़क जाते हैं, क्योंकि सनी जी वो जानते हैं कि सनी ही यहाँ पर बैठे हैं और कई बार, कम से कम पच्चीसों बार सनी जो है जा करके शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं। अच्छा, सनी थोड़ा-सा क्या है कि उसका जो बोलने का तरीका है थोड़ा-सा तेज है, स्वर जो है उसका तेज है, वो तेजी के साथ थोड़ा-सा बोलता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये भड़क करके बोल रहा है, भड़काऊ टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं, उसकी आवाज़ ही वैसी है। तो पहली बात तो शिक्षा मंत्री जी उससे थोड़ा बहुत नफरत करते हैं कि ये ना आए, तो नए सदस्यों को वहां पर भेजा जाता है कि भैया आप जाइए, कम से कम उनसे पूछिए, बाकी हम लोग जो है 5-6 लोग जो है वो पीछे रहेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहीं पे, आप लोग कमरे में जाइए। तो इसी प्रकार से गोल गोल घुमाने का जो प्रयास है वो सरकार मंत्री जी कर रहे हैं। फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं 28 तारीख का। और उसी बीच में हमारे बिहार के जितने भी सदस्य हैं वो कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचते रहे। अभी भी वहां पर कम से कम 70-80 जो लड़के जो है वहां पर डटे हुए हैं। कल जो है मतलब कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग तो उनसे मिलेंगे। हो सकता है कल जो है मुख्यमंत्री जी से जो है मुलाकात वो लोग करें। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों की संख्या जो है गर्दनी बाग में थोड़ी बहुत जरूर बने रहे, आप लोगों की संख्या वहां पर बनी रहे। हर प्रकार से आप सहयोग करिए, क्योंकि वही जो है आंदोलन को वहां पर फिजिकली लीड करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो थोड़ा ताजुब भी होता है कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा फंड नहीं कर पाते हैं सनी जी को। इसके बाद भी इतने लोगों को हैंडल करना, उनको खाना पहुंचा देना, हर चीज मतलब कि एक बहुत चीजें मतलब जो है वो एक्सपेंसिव है। तो थोड़ा सा वहां पर जो भी सदस्य हैं कम से कम धैर्य रखें। आपके आंदोलन को लीड करने वाले जो सदस्य हैं वो भी मतलब समझिए पत्थर दिल हैं। अगर ढाई ढाई 3-3 महीना से कोई व्यक्ति वहां पर आंदोलन कर रहा है तो सामान्य दिल का नहीं हो सकता है। सनी वनी सामान्य नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो भाग करके चला आता, आंदोलन को छोड़ छाड़ देता। इतनी अराजकता होने के बाद, इतने जगह से भगाए जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा सम्मान करने की आवश्यकता है। तो जितने भी सदस्य हैं कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल पर थोड़े थोड़े करके वहां पर रोज डटे रहें। जो आसपास के जितने भी सदस्य हैं, जो आसपास के जिले से हैं, जो डेली जा सकते हैं मोटरसाइकिल वगैरह से, वो डेली कम से कम वहां पर जाएं। ये आंदोलन की जीत हम लोगों की निश्चित है। आप लोगों को मैं कंफर्म कर दूं, आंदोलन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन आंदोलन जो हम लोगों का चल रहा है, अब थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आवेशित मामला हो गया था मंत्री जी के साथ में, लेकिन अनुनय विनय हम लोगों को करना है। अगर मंत्री जी ने कहा है कि हम देखेंगे, तो निश्चित रूप से वो देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को वो लोग इग्नोर कर देंगे। तो जितने भी सदस्य हैं जो गर्दनीबाग धरना स्थल जो पटना के आसपास के जिले से हैं, वो कम से कम आप रोज अगर वहां पर जा पाइए, रोज जाइए, शाम को चले आइए, फिर वहां पर जाइए। महिला सदस्यों से भी हमारा निवेदन है कि हमारा जो धरना है आप ही की वजह से जो है सफल हुआ है, और आपका वहां पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पुरुषों के ऊपर तो लाठीचार्ज कभी भी हो जाएगी, उनको भगा दिया जाएगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। तो सभी महिला सदस्यों से मेरा निवेदन है, आप आसपास के जिले से हैं, जो भी वहां पे हैं, कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल पर दिन में जरूर जाएं। दिन में आप लोग जरूर रहे, वहां पर संख्या को मेंटेन किए रहें। इसी प्रकार से जो है हम लोगों का जो एक मूवमेंट चल रहा है वो इसी प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा, और सनी जी उसको हैंडल करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक रास्ता और बचा है कि मुख्यमंत्री जी से किसी प्रकार से मुलाकात हो पाए। हम लोग जो है जिस दिन आंदोलन हुआ था उसके दूसरे दिन भी सोचे थे कि मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोगों की संख्या जो थी उस समय 120 उस थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि वहां पे संबंधित सदस्यों ने ये सोचा कि अगर 120 लोगों को ले जाकर के शिक्षा मंत्री आवास पर बैठाया जाता है, कुछ भी अनहोनी होती है, क्या पुलिस वहां से भगा देता है, तो पिछले वाले धरने का जो एक सकारात्मक प्रभाव था, पिछले वाला जो एक बड़ा बड़ा धरना था, उसका प्रभाव जो है कम हो जाता। इसीलिए उस धरने के प्रभाव को कम ना करने के लिए दोबारा जो है सबको शिक्षा मंत्री आवास पर नहीं भेजा गया। उनसे कहा गया कि आप लोग जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। हम लोग जो है रात को जा करके उनसे मिलते हैं, लेकिन रात को 9 बज गया शिक्षा मंत्री जब मुख्यमंत्री जी से मिल करके आए। लेकिन फिर भी उनका वही रटा रटाया बयान था कि आप लोग 28 को मिले, मैं ऐसा कर दिया हूं, मेरे पास डाटा नहीं, तो किस प्रकार से आपको बताया जाए। चिट्ठी उट्ठी लिखने के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। तो अभी देखिए, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं वहां पर गर्दनीबाग धरना स्थल में बने रहिए। मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयत्न जो है सनी जी और संबंधित जो टीम के सदस्य हैं वो कर रहे हैं। आपकी संख्या ठीक ठाक रहेगी तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि अब अंतिम अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर इस ये जो हम लोगों का सप्लीमेंट्री का मांग जो है जो अभी तक रुका गया है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी तक ये चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अगर एक बार हाँ कर देते तो सप्लीमेंट्री जो है खट से मतलब तुरंत सप्लीमेंट्री का मामला सॉल्व हो जाता।
तो यही है, आप लोग वहां पर रहें, अग्रेसिव थोड़ा सा नहीं होना है। आप लोग हम लोगों के भी डील डॉल से चीजों को समझ गए होंगे, अग्रेसिव थोड़ा सा नहीं होना है। अभी वहां पर धरना स्थल पूरी तरीके से बना रहना है। जो भी सदस्य आसपास के वहां पर जाएं, शनि जी का जो भी आप लोग अपने स्तर पर सपोर्ट कर पाए कम से कम करें। जो उस आंदोलन को चला रहे हैं वहां पर धरना, गर्दनी बाग धरना स्थल पर उनका भी आप लोग सहयोग करें। और संबंधित जो भी महिलाएं हैं, कम से कम गर्दनी बाग धरना स्थल पर आप जरूर जाएं। आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के जिलों से जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग वहां पर जाएं, दिन भर रहे और रात में आप चले आए, फिर सुबह चले जाएं। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा। देखिए 2 तारीख को ट्रेनिंग जो है शुरू होने वाली है बीपीएससी टीचरों की। तो आप लोगों को ये तो संज्ञान मिल ही गया होगा, वो लोग जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग जो है बहुत धीरे धीरे ही चल रहा है, लेकिन हम लोग जो है सप्लीमेंट्री के जो है करीब चले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का मूवमेंट इस लेवल पे हो चुका है कि सप्लीमेंट्री को अब इग्नोर किया नहीं जा सकता है। बस आप लोग इसी प्रकार से बने रहें, इस लय को तोड़ना नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बातें हो गई, लगभग सभी परिप्रेक्ष्य को मैं जो है सारी चीजों को मैं क्लियर कर दिया हूं। अब यही है देखना है कि वो लोग ज्वाइन करें और इसके बाद हम लोगों के ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है। तब तक इस बीच में हम लोग अपने आंदोलन को, अपने जो छोटा मूवमेंट है उसको आराम से अनुनय विनय के माध्यम से चलाते रहेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो हमें उनका पूरा विश्वास है कि वो निश्चित रूप से आज नहीं कल तो हामी भरेंगे, वो पत्र लिखेंगे। ये बात तो है। एस सिद्धार्थ सर के दिमाग में भी चीजें चली गई हैं। ये सारी चीजें जो है अब शिक्षा विभाग पर ही भी डिपेंड हो गई हैं, पूरी तरीके से शिक्षा विभाग पर डिपेंड हो गई। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। लेकिन आंदोलन जो है इसी प्रकार से मूवमेंट जो है हल्के फुल्के तरीके से उसको चलाना है। जब बड़े आंदोलन की आवश्यकता होगी तो आप लोगों को उसमें भी बताया जाता है कि बड़ा आंदोलन कब होगा। अभी एक बड़ा आंदोलन हो चुका है, अब 27 तारीख को हो सकता है मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाए, उसलिए भी 27 तारीख को भी कम से कम हम लोगों की संख्या गर्दनी बाग धरना स्थल पर ठीक ठाक होनी चाहिए। कम से कम 400-500 लोग वहां पर उपस्थित होने चाहिए। तो जितने भी संबंधित सदस्य जो आसपास के जिले से हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर जरूर रहें। आपका मूवमेंट इसी प्रकार से चलना चाहिए। हमारी मांग केवल एक ही है, शिक्षा मंत्री जी से हम केवल यही बात करते हैं, यही बात हम लोग उनके सामने रखते हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी, कि 66,000 जो रिजल्ट आपने दिया है उसमें जितनी भी सीटें मल्टीपल हो रही हैं, जो डीबी के माध्यम से खाली हो रही हैं, वो सभी सीटें जो है हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में चाहिए और आप हमें दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा आंदोलन इसी प्रकार से, हमारा मूवमेंट इसी प्रकार से चलता रहा तो हमें जितनी भी सीटें 66,000 पद में जो भी रिक्त हो रही हैं वो सब हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। आप लोगों को शिथिल नहीं होना है, इसी प्रकार से बने रहना है। आपका मूवमेंट जो है इसी प्रकार से चलता रहेगा, अग्रेसिव नहीं होना है। कोई भी सूचना अगर पोस्ट वगैरह में, फेसबुक पे वीडियो अगर मैं ना बना पाऊं, पोस्ट वगैरह में कोई भी सूचना देता हूं, थोड़ा सा उसको सीरियस लेने का आप लोग प्रयत्न करें। क्योंकि बार बार हर चीज को, उस चीज को दिखाया नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वीडियो को बीच बीच में कभी रोकना पड़ता है। तो हमारा जो आंदोलन है अब शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। एक बड़ा आंदोलन करना था, हम लोगों ने कर दिया, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। 28 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात लोग करेंगे, 5 सदस्य 5 महिलाएं जो वहां पर जाएंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों की जो संख्या है गर्दनी बाग में 400-500 जो है वो हमेशा बनी रहे। आसपास के क्षेत्र से जितने भी सदस्य हैं, जितने भी महिला सदस्य हैं, जितने भी पुरुष हैं, आप लोग जरूर आए। क्योंकि सप्लीमेंट्री की मांग जो है वो कम नहीं है। कम से कम 12 से 15,000 पद पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। 66,000 रिजल्ट के उपरांत जितनी भी सीटें रिक्त हुई हैं सब पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलवाने का हम लोगों का जो मूवमेंट चल रहा है वो सफल भी होगा। आप लोग देखिए, ज्वाइनिंग 2 अप्रैल को लोगों की हो जाएगी, संबंधित लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। अब यहीं से इसके बाद हम लोगों का जो मामला है वो शुरू हो जाएगा। इसी बीच में हम लोगों का सप्लीमेंट्री जो है सॉल्व होगा। तो इसी प्रकार से मूवमेंट को चलाते रहे, इसी प्रकार से बने रहे और हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।